नमस्कार। वैदिक काल की ये कथा है। कपिल मुनि मंदिर में ही रहते थे और उनकी वैराग्य को देख के, उनकी अलोभ वृत्ति को देखकर, उनके आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट्स उनको दिया करते थे। अब वो तो कुछ संग्रह करते नहीं थे, तो वो मंदिर के बाजू में जो उनकी कुटिया थी, उस कुटिया में वो सब गिफ्ट्स, वो द्रव्य, वो सोना मोहर, वो सब पड़ी रहती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा कि उनके जाने का समय है, देह त्याग का समय है। तो उन्होंने एक दिन अनाउंस किया रात्रि की प्रार्थना में कि कल सुबह मुझे जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट वाला बंदा मिलेगा, या सबसे बड़ा भिखारी जो मिलेगा, या सबसे बड़ा जो निर्धन मिलेगा, उसको मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। प्रातःकाल से ही मंदिर के बाहर लंबी लाइन लग गई। लोग आते, उनकी क्या दरिद्रता है, वो कितने बड़े भिखारी है, वो एस्टैब्लिश करने में लग जाते हैं। अब तकरीबन दोपहर का समय हो चुका था और ये सब बातें चली रही थी। तभी कपिल जी ने ये देखा कि उस राज्य का राजा अपनी पूरी सेना के साथ दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। ये देखते ही कपिल मुनि दौड़ के राजा के पास गए और राजा को कहा कि मैं मेरा सब धन आपको देना चाहूँगा, आप ले लें। अब ये देख के राजा ने तो सर स्वीकार भी लिया, लेकिन वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे, वहाँ पर जो भिखारी लोग खड़े हुए थे, उन लोगों ने एक तरह से विद्रोह कर दिया कि अब राजा के पास तो सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने राजा को सब कुछ दे दिया। और तब कपिल मुनि ने हंस के कहा कि क्योंकि राजा सबसे बड़ा भिखारी है। देखो आप, उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमारा राज्य भी समृद्धि है, फिर भी आज से 6 महीने पहले उसने जो अपना नेबरिंग राज्य था वहाँ पर चढ़ाई की और सब कुछ लूट लिया, और आज एक दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। अब समझो, आदमी निर्धन या धनवान उसके पास कितना है उससे नहीं होता। वह कहकर कपिल मुनि यह सूत्र देते हैं, सातु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। अर्थात जिसकी तृष्णा, जिसकी डिमांड, जिसकी विशिष ज़्यादा होती है, वो उतना ही ज़्यादा गरीब होता है। अब आप मुझे कहो कि आपकी तृष्णा कितनी है। आपको सिर्फ एक दिन का भोजन चाहिए था, किसी को 100 दिन का भोजन चाहिए था, राजा को पूरे राज्य की संपत्ति चाहिए थी। इसलिए उसकी तृष्णा बड़ी है और इसीलिए वो सबसे बड़ा भिखारी है। ये कथा सुनने के बाद हम सबको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम धनवान हैं या निर्धन? और यदि हम सबसे बड़े निर्धन हैं तो उसका मतलब यही हो गया कि हमारी तृष्णा सबसे ज़्यादा है। शुभम भवतु। प्रणाम।